हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन फाइनेंस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स को लेकर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो सवालों के जवाब लेने वाले हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हम इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ये टोटल 6 सवाल हैं जो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यदि आपका भी सवाल इन्हीं सवालों से जुड़ा हुआ है तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, ताकि आपका भी सवाल इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाए और जो जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी आपको इस वीडियो से मिल पाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और पहला सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर नेवाज अहमद जी लिखते हैं, भाई क्या एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट के लिए 3400 देना है और इसमें एयरपोर्ट लॉन्च लेना ज़रूरी है क्या, या सिर्फ 800 में ही टेस्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ये नेवाज अहमद जी पूछ रहे हैं यहाँ पर कोरोना टेस्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर जो कोरोना टेस्ट का जो खर्चा है अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए वो 3400 रुपये आ रहा है। इसमें 800 रुपये आपका जो है कोरोना टेस्ट का खर्चा है और 2600 रुपये लॉन्च की सर्विस का है। अगर दोनों का मिला लिया जाए तो 3400 रुपये आपको देना पड़ेगा यदि आप अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स हैं और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं तो 3400 रुपये कम से कम आपको टेस्ट का खर्चा है। तो इनका सवाल है कि क्या किसी तरीके से हम लॉन्च का सर्विस का पैसा ना दें और केवल कोरोना टेस्ट का जो खर्चा है वो 800 रुपये देकर बच सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने खुद दिल्ली एयरपोर्ट से बात करी है और उनसे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आपको कंपलसरी 3400 रुपये देना पड़ेगा और लॉन्च की सर्विस लेना आपके लिए कंपलसरी है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपको लॉन्च की सर्विस भी लेनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको कोरोना का टेस्ट जो 800 रुपये का है वो भी कराना पड़ेगा। मतलब आप 3400 रुपये आपको देना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो आ रहा है जावेद खान का। वो पूछते हैं, भाई मैं अबू धाबी से वो पूछते हैं भाई मैं अबू धाबी से वो पूछते हैं भाई मैं अबू धाबी से कोलकाता जा रहा हूँ एयर इंडिया से, अबू धाबी टू दिल्ली, फिर दिल्ली से कोलकाता फ़्लाइट है, हमें क्या करना पड़ेगा भाई, थोड़ा बता देना ज़रा। तो यहाँ पर जावेद जी, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स हैं यदि वो भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर आते हैं जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट या कोलकाता एयरपोर्ट पर, और फिर वहाँ से उनकी कोई भी ट्रांजिट फ़्लाइट है किसी दूसरी जगह के लिए, तो आपको सबसे पहले जिस एयरपोर्ट पर आते हैं वहीं पर आपको कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा और यदि आपका रिपोर्ट नेगेटिव आएगा तो ही आप दूसरे एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके जा सकते हैं। जैसे कि यदि आप यहाँ पर अबू धाबी से दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं तो सबसे पहले आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर अपना कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा और रिपोर्ट यदि नेगेटिव आती है तो ही आप कोलकाता एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आप कोलकाता एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो आप अपना जो दूसरा फ़्लाइट है कम से कम 8 घंटे के गैप पर रखिए, क्योंकि जो कोरोना टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो कम से कम आपको 5 से 6 घंटे मिलेगा। तो बेटर है कि आप कम से कम 8 से 10 घंटे का समय रखेंगे तो आप अपनी दूसरी फ़्लाइट ले सकते हैं। नहीं तो ऐसे हालात में यदि आपको कोरोना का रिपोर्ट नेगेटिव नहीं मिलेगा तो आप कोलकाता की फ़्लाइट से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो जावेद जी, आप समझ गए होंगे कि आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेना पड़ेगा तो ही आप कोलकाता के लिए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो पूछते हैं वीआईपी क्लब। वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई इटली से दिल्ली आया और फिर मुंबई तब भी क्वारंटीन होगा? तो यहाँ पर तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मुंबई एयरपोर्ट का नियम है उस नियम के अनुसार यदि आप यूरोपियन देशों से, गल्फ़ देशों से ट्रैवल करके जाते हैं तो आपको कंपलसरी 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है। तो यहाँ पर ये वीआईपी क्लब शायद पूछने की कोशिश करें कि यदि ये क्वारंटीन से बचना चाहते हैं और उसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं सबसे पहले और फिर दिल्ली एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ़्लाइट के माध्यम से मुंबई एयरपोर्ट पर जाते हैं तो क्या क्वारंटीन से बच सकते हैं? तो वीआईपी क्लब जी, यहाँ पर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ऐसा मुमकिन है कि यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं और आप अपना कोरोना का टेस्ट करा लेते हैं और वो नेगेटिव आता है, उसके बाद ये मुमकिन है कि आप मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद हो सकता है कि वहां पर क्वारंटीन से बच जाए, लेकिन इसके ऊपर साफ साफ नहीं बताया जा सकता। यदि आप मुंबई एयरपोर्ट वालों को बताएंगे ही नहीं कि आप यहां पर इटली से आए हैं तो हो सकता है कि वो आपको क्वारंटीन ना करें, लेकिन यदि किसी कारण से उनको पता लग जाता है कि आप इटली से आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको क्वारंटीन कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो आ रही है वेलनेस टिप्स की तरफ से। वो पूछ रहे हैं एनी अपडेट अबाउट फ़्लाइट फॉर रसिया? तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि हाँ, फ़्लाइट रसिया के लिए चालू हो रही है 27 जनवरी से। इसके ऊपर अभी ज़्यादा जानकारी नहीं आई है, लेकिन जितनी भी जानकारी है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने बना रखी है।
जो कि आपको आई के बटन में मिल जाएगी। आप उसको क्लिक करके पूरी जानकारी वाली वीडियो देख सकते हैं। रसिया के लिए फ़्लाइट जो है वो आपको 27 जनवरी से चालू हो रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो पूछ रहे हैं भस्वराज, जो पूछ रहे हैं भस्वराज, आई थिंक मैं नाम सही ले रहा हूँ इनका, भस्वराज जनकुचे। वो पूछ रहे हैं कि बेंगलोर एयरपोर्ट के लिए डिटेल न्यूज़ दीजिए। तो यहाँ पर बेंगलुरु एयरपोर्ट से जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बेंगलुरु एयरपोर्ट किसी भी पैसेंजर्स का कंपलसरी क्वारंटीन नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर यदि आप आते हैं तो यहाँ पर कोई भी नियम नहीं है जिसके अनुसार आपको कंपलसरी 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाए। आपको 14 दिन यहाँ पर होम क्वारंटीन दिया जा रहा है। यदि आप दुनिया के किसी भी देश से आते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट पर, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप पहले से ही अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करके क्वारंटीन का एग्जाम्पशन ले लें, नहीं तो आप बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आने के बाद ही आप अपना कोरोना का टेस्ट करा सकते हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 2 तरीके का कोरोना टेस्ट हो रहा है। एक तो 800 रुपये का कोरोना का टेस्ट है जिसका रिपोर्ट आपको तकरीबन 5 से 6 घंटे मिलेगा। दूसरा जो टेस्ट है वो आपको 5 से 10 मिनट में मिल जाएगा, लेकिन उसका तकरीबन जो खर्चा है वो आपको 4000 से 5000 रुपये पड़ जाएगा। यदि आप जल्दी में जाना चाहते हैं तो 4000 से 5000 वाला टेस्ट करा सकते हैं और 5 से 10 मिनट में अपना रिपोर्ट लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। यदि आप रुक सकते हैं 5 से 6 घंटे तो आप 800 रुपये वाला भी टेस्ट करा सकते हैं। उसके लिए आपको 5 से 6 घंटे वेट करना पड़ेगा और वो आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद आप आसानी से अपने घर जा सकते हैं और घर पर आपको 14 दिन होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के इस वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए सारे सवालों के जवाब। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।